चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। भगवान की कृपा से हमने सर्वादीनी सर्वनामानी तक हमने पढ़ लिया था। आज जो है विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ ये चलेगा। विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ सभी सूत्र निकाल लेंगे। 1-1-27 नंबर सूत्र है। विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। दिक् समासे अकारांत पुंलिंग दिक् समास शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन बहुव्रीहि बहुव्रीहौ। इकारांत पुंलिंग बहुव्रीहि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद हो गया विभक्ति। पदच्छेद विभक्ति हमने कर दिया। समास दिक् समास में है कि दिशाम समासः दिक् समासः दिशाम समासः दिक् समासः तस्मिन् दिक् समासे षष्ठी तत्पुरुष समास। तो दिशाम समासः दिक् समासः तो यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो दिशाम समास का मतलब कि दिशाओं का समास दिक् समास हो गया। दिशाओं का समास दिक् समास हो गया। तो ये भी दिक् समासे भी सप्तमी है और बहुव्रीहौ भी सप्तमी है। तो अर्थ क्या हो गया? दिक् समासे बहुव्रीहौ। ये ऊपर से सर्वादीनी सर्वनामानी इसकी अनुवृत्ति आ रही है। सर्वादीनी सर्वनामानी इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया दिक् समासे बहुव्रीहौ सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि विभाषा भवन्ति। सर्वादीनी सर्वनामानि विभाषा भवन्ति। माने बहुव्रीहौ दिक् समासे ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुव्रीहौ दिक् समासे सर्वादीनी
विभाषा सर्वनाम संजानी भवन्ति। तो बहुब्रीहौ दिक् समासे, बहुब्रीहौ दिक् समासे सर्वादीनी सर्वनाम संजकानी विभाषा भवन्ति, या कहीं पर भी कर दीजिए विकल्प से। दिशावाची बहुब्रीहि समास में, दिशावाची बहुब्रीहि समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। तो या यहां पर बहुब्रीहौ दिक् समास से जो है ऐसा दिशावाची समास जो बहुब्रीहि संजक हो, माने बहुब्रीहि संजक जो दिशावाची समास है, बहुब्रीहि नामक जो दिशावाची समास है, उसमें बहुब्रीहि नामक दिशावाची समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि बहुब्रीहि संजक बहुब्रीहौ दिक् समास है। बहुब्रीहि वाले दिक् समास, बहुब्रीहि का मतलब हमने पहले भी बताया होगा, बहुब्रीहि तो समास है, परंतु इसका विग्रह जब करेंगे तो बहवः व्रीहयः यस्य, जिसके पास बहुत सारे धन है, धन धान्य, बहुब्रीहि हो गया। वैसे स्वयं अपने में बहुब्रीहि है। तो बहुब्रीहि दिशावाची समास, तो बहुब्रीहि दिशावाची समास का मतलब हुआ कि बहुब्रीहि संजक दिशावाची समास ये। तो यहाँ पर दिक् समास जो शब्द है, यह दिक् समास जो शब्द लेना है, तो वह एक सूत्र है दिङ् नामान्यंतराले। दिङ् नामान्यंतराले एक सूत्र है। इस सूत्र से जो समास किया जाता है, बहुब्रीहि समास किया जाता है, उसका यहाँ पर ग्रहण है। सूत्र है 2226 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए तो और ये सूत्र आपका स्पष्ट हो जाएगा। 2226 दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 26 नंबर सूत्र है, निकालिए। 2226 दिङ् नामान्यंतराले, निकाल लिए। जल्दी से निकालिए। दिङ् नामान्यंतराले निकालिए। हाँ, तो दिङ् नामान्यंतराले, ये इसका पदच्छेद विभक्ति करके अर्थ बताता हूं, क्योंकि आगे आएगा ही सिद्धि में, इसलिए अभी अर्थ बता दूं ठीक से। तो दिङ् नामानी जो है नकारांत नपुंसकलिंग दिङ् नाम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अंतराले अकारांत नपुंसकलिंग अंतराल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। दिङ् नामानी में समास है दिशाम नामानी दिङ् नामानी, दिशाम नामानी दिङ् नामानी, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति आ रही है, ये जो 2223 नंबर सूत्र है शेषो बहुब्रीहि, इससे बहुब्रीहि की अनुवृत्ति आ रही है। और ये जो महाविभाषा है, हमने जब पहले बताया होगा कि महाविभाषा, ये दूसरा अध्याय पहला पाद का 11 नंबर सूत्र है विभाषा परिवैरंच पंचम्या। तो ये जो विभाषा है, ये महाविभाषा है, इसका अधिकार दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 29 तक जाता है, माने 29 तक जाता है, अर्थात 4 से द्वंद्व तक जाता है। ये
आगे जो 29 नंबर सूत्र है 4 से द्वंद्व, वहां तक जाता है। तो ये महाविभाषा है। तो उस 2-1-11 से विभाषा की अनुवृत्ति आ गई और उसके पश्चात फिर जो है सुबामंत्रिते परांगवत स्वरे, जो दूसरा अध्याय पहला पाद का दूसरा नंबर सूत्र है, सुबामंत्रिते परांगवत स्वरे, उसे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। और सह सुपा जो 2-1-4 है उससे सुपा की अनुवृत्ति आ रही है। तो 2-1-2 सुबामंत्रिते परांगवत से सुप की, सह सुपा से सुपा की, और विभाषा पपरी बरहंस्व पंचम्या से जो विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। और समर्थ पद विधि तो है ही, पद संबंधी जो भी विधि होगा समर्थ पद के आश्रित होगा। तो अब जो है अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया अंतराले वाच्ये, अंतराले वाच्ये या अंतराले गम्यमाने, अंतराल गम्यमान होने पर या अंतराल वाच्य होने पर, गम्यमान का अर्थ वाच्य ले लेंगे, वाच्यार्थ लीजिए। तो अंतराले गम्यमाने या अंतराले वाच्ये दिंग नामानी, मैंने दिशावाचक जो नाम है, दिंग नामानी समर्थानी सुबंतानी, दिंग नामानी समर्थानी सुबंतानी सुबंतेन सह या सुबंतई, सुबंतानी इसलिए सुबंतई सह, अर्थात विभक्ति विपरिणाम, इसलिए सुपा को बहुवचन में सुब भी कर दीजिए, असुप का सुबंत हो जाएगा, इसलिए सुबंतई ही सह समस्यन्ते और बहुब्रीहिश्च समासो भवति। फिर मैं बोल रहा हूं, सप्तमी को पढ़ लेंगे। अंतराले गम्य माने या अंतराले वाच्य, अंतराल वाच्य होने पर, अंतराल जाने या गम्यमान होने पर दिशा जो है, दिशाओं के जो नाम वाची जो सुबंत है, दिशाओं के नाम वाले जो सुबंत समर्थ सुबंत है, वह समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। तो संस्कृत में अंतराले गम्यमाने अंतराले वाच्ये दिंग नामानी सुबंतानी समर्थानी सुबंतानी समर्थै सुबंतै सह विभाषा समस्यन्ते बहुब्रीहिश्च समासो भवति। और वह बहुब्री संजक होता है, बहुब्री समास वाला होता है। तो दिशावाची, दिशाओं के नाम वाची सुबंत का जो है समर्थ सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो उदाहरण दिया है जैसे कि दक्षिणस्या पूर्वस्या स दिशो यद अंतरालम सा दक्षिण पूर्वादिक, बोल रहे कि दक्षिण और पूर्व दिशा के जो अंतराल है, दक्षिण और पूर्व दिशाओं के बीच की जो दिशा है, जो कोना है, कॉर्नर है, उसको कहेंगे दक्षिण पूर्वा। तो यहां पर दिशावाची, दिशा के नामवाची यहां पर दक्षिण शब्द है, उसका समर्थ सुबंत जो पूर्व है उसके साथ उसका समास हो गया, दोनों समर्थ सुबंत है, तो उस समास को प्राप्त हो गया समस्त। फिर सुपुधात प्रातिपदिक मैंने कृत समासास्ता करके सुपुधात प्रातिपदिक से लुप्त हो गया, तो दक्षिणा पूर्वा दिक हो गया, दक्षिण और पूर्व दिशाओं के बीच की दिशा, इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वादिक। ऐसे ही पूर्वस्याह पूर्वस्याह च उत्तरस्याह च दिशो यद अंतरालम, पूर्व दिशा उत्तर दिशा का जो अंतराल है, जो बीच है, अंतराल माने बीच, जो अंतराल है, जो बीच है, उसको कहेंगे पूर्वोत्तरादिक। ऐसे उत्तर पश्चिम दिशाओं का जो अंतराल है, बीच है, वह उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। ऐसे पश्चिम दक्षिण दिशाओं का जो अंतराल है, वह पश्चिम
दक्षिणा हो जाएगा। तो यहां पर विभाषादिक समास से बहुब्रीहि जो है ये उसी दिंग नामानी अंतराले जो का दिशाओं के नाम बाकी जो सुबंत, तो उसी की बात कर। दिक् समास से बहुब्रीहि माने दिशाओं का समास, दिशाओं का समास। तो बहुब्रीहि संजक दिशाओं, दिशावाची जो समास है, दिशाओं दिशावाचियों का, दिशाओं का जो समास है, उस बहुब्रीहि संजक बहुब्रीहि नामक, तो वह बहुब्रीहि नामक दिंग नामांतराल में बहुब्रीहि समास है। दक्षिण पूर्वादिक, उत्तर पूर्वादिक इत्यादि जो है, उत्तर पश्चिमादिक इत्यादि जो है, ये बहुब्रीहि समास है। इसमें ये बहुब्रीहि समास संजक है। तो ये बहुब्रीहिक समास है। ऐसा दिशावाची समास, ऐसा दिशा को कहने वाला जो समास जो बहुब्रीहि हो, इसलिए बहुब्रीहि संजक बहुब्रीहिक समास है, अर्थात बहुब्रीहि संजक दिशावाची समास, बहुब्रीहि संज के दिक् समासे सर्वादीनी शब्द रूपानी विकल्पेन सर्वनाम संजकानी भवंती। बहुब्रीहि नामक जो दिशावाची जो समास है उसमें सर्वादियों की, सर्वादि जो शब्द रूप है उसकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। समझ में आ गया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? केवल ये बस यही इस चीज को ध्यान में रखिएगा, दिंग नामांतराले सूत्र के द्वारा जो समास किया जाएगा उसी को ही यहाँ पर विभाषा दिक् समास से बहुब्रीहि में दिक् समास से ग्रहण है, अन्य का नहीं। समझे जी? क्या बोल रहे हैं भाई जी? हाँ, क्या क्या पूछना क्या चाह रहे, बोलिए। तो दिंग नामांतरालय का हमने पढ़ा दिया और अभी तक आपने लिखा भी नहीं है। मैंने कहा था कि अंतराले वाच्ये दिंग नामानी समर्थानी सुबंतानी, दिंग नामानी समर्थानी सुबंतानी समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते बहुब्रीहि समासश्च भवति, बहुब्रीहि च समासः भवति या बहुब्रीहि समासश्च भवति। दिंग नामानी अंतराले, अंतराले वाच्य, अंतराल वाच्य होने पर, अंतराल अर्थ होने पर, वाच्य माने अर्थ, वाच्यार्थ, तो अंतराल अर्थ होने पर, अंतराल वाच्यार्थ होने पर दिशाओं के नामवाची सुबंत, दिशाम नाम नामानी सुबंतानी या दिंग नामानी सुबंतानी, सीधे दिशाम नामानी दिंग नामानी है, तो दिंग नामानी सुबंतानी समर्थानी सुबंतानी समर्थे सुबंते समस्यन्ते विकल्पेन विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, विकल्पेन समस्यन्ते बहुब्रीहि से समासो भवति, और बहुब्रीहि समास होता है, विकल्प से समास होगा। जब समास होगा तो बहुब्रीहि हो गया, समास नहीं हुआ तो विग्रह वाक्य रहा। समझ में आया? हेलो, आया सर जी। गुरुकुल वाले नहीं कुछ बोल रहे हैं। बालबोध जी समझ में आया? हाँ तो चलो जी आगे चलते हैं। इसका उदाहरण है उत्तर पूर्वस्यै, उत्तर पूर्वस्यै दक्षिण पूर्वस्यै उत्तर पूर्वस्याः दक्षिण पूर्वस्याः इत्यादि। तो उत्तर पूर्वस्यै तो अब यहां पर जो है
उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशो यदंतरालम, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के जो बीच है, बीच की जो दिशा है उसको कहेंगे उत्तर पूर्वस्याः। तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति में किया, उत्तर पूर्वस्य, जो यहां पर जैसा दिया है उसी तरीके से हम विचार करें। यहाँ पर उत्तर पूर्वस्य उत्तर पूर्वायै, दक्षिण पूर्वस्य दक्षिण पूर्वायै, उत्तर पूर्वस्याः उत्तर पूर्वायाः, दक्षिण पूर्वस्याः दक्षिण पूर्वायाः, ये दिया है। तो यहाँ पर उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशो यदंतरालम जो है, तो उत्तरा के आगे दिशावाची शब्द, इसलिए उत्तरा स्त्रीलिंग होगा, तो उत्तरा के आगे षष्ठी विभक्ति पूर्वत आप ले आइए। षष्ठी विभक्ति एक वचन ngस, ngस ओ शाम तो ngस, पूर्वत स्वात्पत्ति करके उत्तरांगस और पूर्वांगस ये ले आइए। पूर्वत, उत्तरा से गस ले आएंगे, फिर पूर्वा की प्रातिपदिक संज्ञा, फिर उसे गस आ जाएगा, तो उत्तरांगस पूर्वांगस। इतना समझ में आ गया सभी को? अब इसके बाद उत्तरांगस पूर्वांगस। अब इस स्थिति में ये उत्तरांगस पूर्वांगस इसका समास हो गया दिंग नामानंतराले से, बहुब्रीहि समास हो गया, क्योंकि ये दिशाओं के नामवाची सुबंध, तो ये दिशाओं के नामवाची सुबंध उत्तरा भी है और पूर्वा भी है कि नहीं जी? दिशाओं को कहने वाला है कि नहीं? दिशाओं के उत्तरा उत्तर दिशाओं को कहने वाला है, पूर्वा पूर्व दिशाओं को कहने वाला है। तो दिशाओं को कहने वाले दिशावाची जो सुबंत है, दिशाओं के नामों को बतलाने वाले जो सुबंत है, यह क्या है? समास को प्राप्त होता है। तो ये दिशाओं के नामवाची सुबंत परस्परम समस्यन्ते, ऐसा भी कह सकते हैं। हमने तो सह सुपा तो इसलिए समर्थय सुबंतय सह समस्यन्ते, ऐसा भी कर सकते हैं। हमने जो अर्थ बताया कि दिशाओं के नामवाची सुबंत सुबंतों के साथ समास को प्राप्त होता है। यहाँ पर जो सुबंत है वह भी दिशावाची ही सुबंत है, क्योंकि दिशावाचियों का ही हो रहा है, इसलिए दोनों दिशावाची ही है। इस चीज को समझना है कि दिशावाची जो दिंग नामानी अंतराले गम्य माने, अंतराले वाच्य, अंतराल वाच्य होने पर जो है दिशावाची जो नाम है, तो उत्तरा और पूर्वाय दिशावाची नाम है, ये परस्पर समास को प्राप्त होते हैं, परस्परम समस्यन्ते। या ये नाम जो है समर्थ सुबंतों के साथ समास को प्राप्त होते हैं। तो पूर्वा भी समर्थ सुबंत है, पूर्वा को लेंगे दिशावाची तो उत्तरा समर्थ सुबंत हो गया, उत्तरा को लेंगे तो पूर्वा हो गया। तो ये दोनों जो है समर्थ सुबंत है, यहाँ पर दोनों ही दिशावाची होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिंग नामानी में नामानी बहुवचन है, इसलिए बहुत सारे हो गए। इसलिए अन्य समर्थ सुबंत जो लेंगे जिसके साथ समास होगा वह अन्य शब्द नहीं होना चाहिए, वह दिशावाची से भिन्न नहीं होना चाहिए, दिशावाची ही होना चाहिए। इस चीज को समझिएगा। तो इसलिए यहाँ पर दिंग नामानंतराले की अंतराले वाच्य दिंग नामानी सुबंतानी समर्थानी सुबंतानी परस्परम समस्यन्ते। ये दिशाओं के नाम वाची जो सुबंत हैं वह परस्पर समास को प्राप्त होते हैं। तो उत्तरा गस और पूर्वागस ये समास को प्राप्त हो गया, ये समास हो गया। और समास होने से कृत तदित समासाश्च, कृदंत तदितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और क्योंकि ये समास है तो इसलिए समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक से लुप हो गया, प्रत्यय लुप लुप हो गया, तो उत्तरा पूर्वा हो गया, उत्तरा पूर्वा हो गया। और उत्तरा पूर्वा के आगे उत्तर पूर्वस्य ही है, तो उत्तरा पूर्वा के आगे ये चतुर्थी विभक्ति पूर्वक स्वात्पत्ति कर लिए, क्योंकि समास होने के कारण कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और ज्ञान प्रातिपदिका के अधिकार में पूर्वक स्वात्पत्ति करके गे ले आए, तो उत्तरा पूर्वा हो गया। अब उत्तरा पूर्वा जो हुआ गे, अब यहां पर ने से भी पहले
आप जो है गे से पहले जो है ये एक सूत्र है दिंग नामांतराले, जो सूत्र है इसी के ऊपर एक वार्तिक है। सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुम्मद भावो वक्तव्य, ये वार्तिक है। सर्वनामनो वृत्ति मात्रे, वृत्ति मात्र में तो उत्तरा पूर्वा वृत्ति है। वृत्ति का हमने बताया था कि परार्था विधानम वृत्ति, अन्य अर्थों को कहने में जो समर्थ हो वह वृत्ति है। यहाँ पर हमने भी बताया था कि 5 प्रकार की, जैसे योग दर्शन में 5 प्रकार की वृत्तियां होती है, वैसे ही जो है यहाँ पर व्याकरण में भी 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। कृत वृत्ति, तदित वृत्ति, कृत वृत्ति, तदित वृत्ति, सनाद्यंत वृत्ति, समास वृत्ति और एक शेष वृत्ति। हमने पढ़ाया हुआ है, सो याद है कि नहीं याद है, भूल गए? 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। तो ये उत्तरा पूर्वा वृत्ति है। तो ये वृत्ति मात्र में जो है पुंबत भाव कहना चाहिए, माने पुंलिंग कहना चाहिए। तो पुंलिंग जब ही कहे तो इसका मतलब क्या हुआ जी? पुंबद हुआ स्त्रीलिंग में तो आ हो जाता, आकारांत हो जाता है। तो पुंलिंग में क्या हो जाएगा? ह्रस्व आकारांत हो जाएगा, माने ह्रस्व हो गया। तो उत्तरा को उत्तर ये बन गया और उत्तर पूर्वा हो गया है, उत्तर पूर्वा हो गया है। तो उत्तर पूर्वा हो गया है। अब यहां पर जो है उत्तरा पूर्वा और फिर ये है। अब इस स्थिति में एक सूत्र है, सर्वनामनः स्यात् ह्रस्वश्च, सर्वनामनः स्यात् ह्रस्वश्च, ये सूत्र है। इससे सर्वनाम को ह्रस्व होता है तथा जो है गिंग को जो है स्यात् आगम होता है। तो आइए इस सूत्र को पढ़ते हैं, क्योंकि ने को मान करके सबसे पहले ने को मान करके उत्तर पूर्वा की अंग संज्ञा कर दीजिएगा। ने को मान करके उत्तर पूर्वा की अंग संज्ञा होगी और अंगस्य के अधिकार में है सर्वनाम स्यात् ह्रस्वश्च। 7-3-114 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 7-3-114 सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 114 नंबर सूत्र है, सर्वनामनः स्यात् ह्रस्वश्च। निकाल लिए? तो सर्वनामनः स्यात् ह्रस्वश्च, सर्वनामनः नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनामन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, स्यात् टकारांत पुंलिंग स्यात् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, ह्रस्व अकारांत पुंलिंग ह्रस्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, च अव्ययपद है। अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है, या डापह 7-3-113 नंबर सूत्र, इससे आपह की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है। तो आपह की इससे इसके ऊपर जो सूत्र है या डापह से आपह की अनुवृत्ति आई और अंगस्य का अधिकार है। और 7-3-111 नंबर सूत्र है घेन नीति, 7-3-111 घेर नीति, इससे नीति की अनुवृत्ति आ रही है, नीति की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब यहाँ पर जो कह रहा है नीति सप्तमी है। अच्छा जी, अनुवृत्ति एक बार फिर बता दीजिए। यहाँ पर अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, वो तो समझ ही गया। अब 7-3-111 नंबर जो सूत्र है घेर नीति, से नीति की अनुवृत्ति आ रही है और 7-3-113 नंबर जो सूत्र है या डापह, इससे आपह की अनुवृत्ति आ रही है। जी समझ गया। समझ गए जी।
अब यहाँ पर जो है सर्वनामना पंचमी है और ङिति जो है सप्तमी है। पंचमी कहता है उत्तर को कार्य होगा, सप्तमी कहता है पूर्व को कार्य होगा। इसमें से कौन सा होगा? तो हमने आपको बताया था कि उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, वह परिभाषा बताया था, याद है? याद आ रहा है? जी याद जी। हाँ, कि उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, जहाँ पर दोनों का निर्देश वहां पर पंचमी बलवान होता है। तो यहाँ पर पंचमी बलवान हो जाएगा, तो मिति सप्तमी षष्ठी में बदल जाएगा। उत्तर से तस्मात् उत्तर से, जो उत्तर से आया उस उत्तर से के कारण ङिति सप्तमी षष्ठी में बदल गया। इसलिए उत्तर से ङितः प्रत्ययस्य, ङित है क्योंकि अंग होगा ही तब जब प्रत्यय होगा, बिना प्रत्यय की तो अंग संज्ञा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अंग से जो है उसको आप पंचमी बदल दीजिए, अर्थ प्रसाद विभक्ति विपरिणाम, सर्वनाम पंचमी हो गया सर्वनामनः अंगात। अब अंगात विशेष है और आपा विशेषण है, इसलिए आपा में तदंत विधि, इसलिए आवंतात अंगात। तो सर्वनामनः आवंतात अंगात उत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य स्याट् आगमः, स्याट् आगमः भवति, स्याट् आगमः भवति और फिर ह्रस्वश्च भवति। तो स्याट् आगम होता है और ह्रस्व होता है किसको? तो सर्वनाम को ह्रस्व होता है, क्योंकि ह्रस्व का प्रसंग सर्वनाम का ही होगा। तो सर्वनामना ह्रस्वश्च भवति, माने फिर सर्वनामनः आवंतात अंगात या आवंतात अंगात सर्वनामनः उत्तरस्य, आवंत अंग सर्वनाम या सर्वनाम आवंत अंग से उत्तर, उत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य स्याट् आगमः भवति, सर्वनामनः ह्रस्वश्च भवति और सर्वनाम को ह्रस्व होता है। सर्वनामनः सर्वनाम को ह्रस्व होता है, क्योंकि सर्वनाम में षष्ठी है तो ह्रस्व आदेश किसको होगा? षष्ठी के स्थान पर ही तो आदेश होता है ना जी, सर्वनाम षष्ठी, इसलिए सर्वनाम के स्थान पर ह्रस्व होगा। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वा, तो उत्तर पूर्वा में यहाँ पर पूर्वा का पूर्व बन गया, उत्तर पूर्व बन गया। और ङे जो है, ङित जो है, ङ का जो लोप कर देंगे लशक से, तो ए बचेगा, उसको स्याट हो गया। तो कहाँ हो? आद्यंतो टक्तो, तो स्यात् आद्यवयवः भवति, आद्यवयवः स्याट भवति। इसमें आद्यवयवः भी साथ में जोड़ दीजिएगा कि सर्वनामना आवंतात अंगात उत्तर से ङित प्रत्यय से आद्यवयवः स्याट आगम भवति, सर्वनामनः स्थाने ह्रस्वश्च भवति, सर्वनामनः अंतस् अलः स्थाने ह्रस्व भवति, ये भी जोड़ दीजिएगा, अंतस् अलः स्थाने, सर्वनाम के अंतिम अल के स्थान पर। तो यहाँ पर सर्वनाम जो है वो उसका अंतिम अल क्या, वहां पर सर्वनाम के स्थान पर ह्रस्व हो तो कहाँ हो? तो अंतिम जो वर्ण आ है पूर्वा का आ, उसको होगा। तो उत्तर पूर्व और स्याट और ए हो गया। तो यहां पर यह है कि कहा कि सर्वनाम को कहा है, तो यहां पर है कि भाई यहां पर उत्तर पूर्वा जो है यह सर्वनाम है कि नहीं? वहां पर तो कहा था कि सर्वादीनी सर्वनामानी, तो भाई सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा तो है ही, तो सर्वादीनी सर्वनामानी से ही सर्वनाम संज्ञा नित्य प्राप्त था, क्योंकि उत्तरा पूर्वा सर्वनाम है ही। तो फिर यहाँ पर विभाषादि समास से बहुब्रीहि क्यों बनाया? तो बता रहे हैं कि विकल्प के लिए बनाया, कि दिशावाची बहुब्रीहि समास में जो है विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। सर्वादीनी सर्वनामानी नित्य सर्वनाम संज्ञा कर रहा था, ये विकल्प से सर्वनाम संज्ञा किया है, इसीलिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा। तो यहाँ पर विभाषा दिक् समास से बहुब्रीहि से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हुई। तो जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा हुई है, जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा हुई है, उस पक्ष में यहाँ पर जो है
उत्तर पूर्व और स्याट और ए अनुबंध लोप होकर के स्या ए और वृद्धि रेची कर देंगे। वृद्धि क्या है? वृद्धि रादेश, तो उत्तर पूर्वस्यई बन गया। ऐसे ही दक्षिण पूर्वस्यई बन जाएगा। उत्तर पूर्वस्यई, दक्षिण पूर्वस्यई। और जिस पक्ष में स्याट आगम नहीं होगा और सर्वनाम को ह्रस्व भी नहीं होगा, तो उत्तर पूर्वा ए है। इस स्थिति में याडापह जो सूत्र है, याडापह जो सूत्र है 73113 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। याडापह जो सूत्र है 73113, 73113 निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लिए। तो 73113 ये आवंतात अंगात, बहुत ही सरल अर्थ है। याट जो है तकारांत पुंलिंग याट प्रथमा व्यक्ति वचन है, आपा पंचमी व्यक्ति वचन है, पकारांत पुंलिंग आप पंचमी व्यक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर जो है अंग का अधिकार है, वही उभय निर्देश पंचमी निर्देश बलियान के आधार पर आवंतात अनंत विधि हो जाएगी। आवंतात अंगात ऐसा रहेगा। आवंतात अंगात उत्तरस्य नितः प्रत्ययस्य याट आगमो भवति। आद्य वह याट आगमो भवति। जब सर्वनाम नहीं होगा तब यहाँ पर, अर्थात जिस पक्ष में यहाँ पर प्रकृति सूत्र से सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई है, एक बार सर्वनाम संज्ञा होगी और एक बार सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि विभाषादिक समास से सर्वादिनी सर्वनामानी से तो प्राप्त ही था, क्योंकि उत्तर इत्यादि जो है। अच्छा जी, अनंत जी जी बताइए। तो सर्वादिनी सर्वनामानी, हाँ ठीक है, वो तो उत्तर पूर्व इत्यादि सर्वाधिगण में पढ़ाई हुआ है ना जी। हाँ पढ़ाई हुआ है, तभी तो सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा। तो यहाँ पर जो है ऊपर से प्राप्ति था, फिर इसमें क्यों किया? विकल्प से दिशावाची बहुव्रीहि संज्ञक बहुव्रीहि नामक दिशावाची समास में जो है विकल्प से कर दिया। अर्थात एक बार हो जाएगा सर्वनाम संज्ञा और जिस पक्ष में नहीं होगा, तो जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में जो है याड आपस से गित प्रत्यय को याट आगम हो जाएगा। तो उत्तर पूर्वा और याट ए अनुबंध लोग उत्तर पूर्वा या ए वृद्धि रेची उत्तर पूर्वायई, तो उत्तर पूर्वायई दक्षिण पूर्वायई ये बन गया। सभी को समझ में आ गया? उत्तर पूर्वस्या उत्तर पूर्वस्यई दक्षिण पूर्वस्यई उत्तर पूर्वाया दक्षिण पूर्वाया, मतलब उत्तर पूर्वायई दक्षिण पूर्वायई। समझ में आ गया? हाँ जी। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी सिद्धि? हाँ जी। बालबोध, मनीष, समझ में आया? आपकी आवाज ही मुझे नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं आप? हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हो? हाँ मने जिंदगी भर अर्थ ही लिखते रहोगे, समझने में नहीं आ रहा है। मने न जाने कितना बार बता दिया गया हुआ है। या मैं बोल रहा हूं कि याड आपह पंचमी विभक्ति एक वचन है, अंग विशेष है, अंगस्य विशेष है, आपह विशेषण है
अंग अंगात बन गया तो आप में तदंत विधि हो गई, तो आवंतात अंगात तो अपने आप ही सीधे हो गया। आवंतात अंगात तो अपने आप सीधे हो गया कि आवंतात अंगात उत्तरस्य, और ङिति जो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, घेर ङिति से ङिति की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, तो ङिति षष्ठी में बदल गया ङितः, तो आवंतात अंगात उत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य आद्यवयवः याट आगमो भवति। आवंत अंग से उत्तर ङित प्रत्यय का आद्यवयव आट आगम याट आगम होता है, ये अर्थ हो गया। बस एक व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, सर्वनाम में जो समझ में आ जाएगा तो भी समझ में आ जाएगा। बस वो सर्वनाम में करता है, सर्वनाम में नहीं करता है। ये मन याटागम सर्वनाम से भिन्न, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होती तब करता है, सर्वनाम से भिन्न में करता है। तो लिख लो आवंतात अंगात। जब तक नहीं आप लोग विचारोगे ना, हम जिंदगी भर लिखाते रह जाएंगे, तुम लिखते रह जाओगे और कुछ नहीं आएगा। समझना पड़ता है, वो विचारना पड़ता है, विचारा करो। आवंतात अंगात उत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य आद्यवयवः याट आगमो भवति, ये अर्थ हो गया। आवंतात अंगात उत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य आद्यवयवः याट आगमो भवति। आवंत अंग से उत्तर ङित प्रत्यय के आद्यवयव आट आगम होता है। लिख लिया? हेलो, तो यहां पर जो है उत्तर पूर्वा दक्षिण पूर्वा इत्यादि जो होगा, तो ये आवंत अंग है उत्तर पूर्वा। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो आवंत अंग से उत्तर गिंत प्रत्यय है, कोई ङ की संज्ञा भी ला सकते इससे, तो नित प्रत्यय ए है, उसको आदि में अव्यवादन तो टकतो, तो आदि में बैठ गया, तो उत्तर पूर्वा याट ए, तो की हलंत्यम से संज्ञा तस्लोप अगर संलोप, तो उत्तर पूर्वा या ए वृद्धि रेची, तो या ए का यही बन गया, तो उत्तर पूर्वा यही ये बन गया। ऐसे ही माला यही, शाला यही, जो द्वितीया यही, जो भी स्त्रीलिंग का चतुर्थी एक वचन है, अब याडापा, उसमें याडापा ही लगेगा, सो ध्यान रखना। माला यही, शाला यही, द्वितीया यही, तृतीया यही इत्यादि, तो ऐसे ही उत्तर पूर्वा यही। समझ में आया? हाँ जी, समझे? हाँ जी, हाँ। अब उत्तर पूर्वस्याह, उसका भी ऐसा ही होगा और कुछ भी नहीं है। देखो उत्तर पूर्वस्याह का है, उत्तरस्या पूर्वस्याः स दिशो यदंतरालम इति उत्तर पूर्वा तस्या उत्तर पूर्वस्याः, तो यहाँ पर उत्तरांगस पूर्वांगस, ऐसे पूर्वत जो है उत्तरांगस पूर्वावत गस कर दिया, और फिर जो है कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सुपोधात प्रातिपदिकयो, और प्रत्यय स्लूप करके उत्तरा पूर्वा हो गया, और सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुंमत भाव वक्तव्य, तो वहां पर उत्तरा को उत्तर कर देंगे, सर्वनाम को वृत्ति मात्र में पुंमत भाव होता है, कहना चाहिए, तो उत्तर पूर्वा हो गया, नस है, अनुबंध लोप हुआ, अस है। अब उसका जो उत्तर पूर्वा अस, इसी स्थिति में जो है अस को मान करके, मान नस जो है षष्ठी व्यक्ति, उसको मान करके उत्तर पूर्वा की अंग संज्ञा है, अंगस्य के अधिकार में वही सर्वनाम से आवंत सर्वनाम अंग से उत्तर जो है नित प्रत्यय को त्याट आगम हो गया, और फिर जो है ह्रस्व हो गया है सर्वनाम को, तो उत्तर पूर्वा में आ को ह्रस्व हो गया, तो उत्तर पूर्व हो गया, और स्याट आद्यवयव जो है तो स्याट का स्या है और आस है। अकश दीर्घ यहाँ पर लग गया, बस इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं है।
और फिर स्यास बन गया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व स्यास, स को विसर्ग, उत्तर पूर्व स्याह, ऐसे दक्षिण पूर्व स्याह। और जिस पक्ष में समास नहीं होगा, विभाषादि समास से बहुप्रिय से सर्वनाम संज्ञा हुई है, और जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो वही उत्तर पूर्वा और क्या बोलते हैं कि आस है, और या डापस से जो है याटागम कर दीजिएगा, तो उत्तर पूर्वा याट का या और आस है अकशम दीर्घ, उत्तर पूर्वायास विसर्ग उत्तर पूर्वायाह। तो उत्तर पूर्वायाह दक्षिण पूर्वायाह, उत्तर पूर्वस्याह दक्षिण पूर्वस्याह, इसमें कोई अंतर नहीं है। वही एक की सिद्धि आ गई तो सबकी सिद्धि आ गई। समझ में आया जी? आप लोग समझे? जी सर। आगे है न बहुब्रीहौ, न बहुब्रीहौ, न बहुब्रीहौ। अब एक 28 नंबर सूत्र होगा। न बहुब्रीहौ, न अव्यय पद है, बहुब्रीहौ इकारांत पुंलिंग बहुब्रीहि शब्द, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो सर्वादीन सर्वनामी की अनुवृत्ति आ रही है। तो बहुब्रीहौ समासे सर्वादीनी सर्वनामानी न भवन्ति, हो गया। बहुब्रीहौ समासे सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानी न भवन्ति। बहुब्री समास में सर्वादीनी, सर्वादी जो है सर्वनाम संज्ञक नहीं होते हैं। वहां पर ऊपर था दिशावाची बहुब्री समास में विकल्प से होते हैं, मैंने बहुब्री नामक जो दिशावाची समास है उसमें विकल्प से होते हैं। यहाँ पर सीधे कह दिया कि बहुब्री में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, नित्य इसमें कर दिया। इसका उदाहरण है, इसका अर्थ समझ गया सभी जी? बहुत सरल अर्थ है कि बहुब्रीहौ सर्वादि सर्वनाम संज्ञा न भवन्ति। बहुब्री समास में सर्वादियों के सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। उदाहरण है प्रिय विश्वाय, प्रियो भयाय, द्व्यन्याय, त्रिन्याय। समझ में आया इसका अर्थ जी सभी को? बहुब्री समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। समझे? और सभी को समझ में आया? गुरुकुल वाले को अर्थ समझ में आया जी? अब उदाहरण है प्रिय विश्वाय, तो क्या है जी? प्रिय विश्व ने प्रिया विश्वे यस्य, प्रिया विश्वे यस्य, विश्व है प्रिया, प्रिय जिसको, जिसका, जिसको प्रिय, विश्व प्रिय है, माने विश्व माने सब। तो जिस प्रिय है विश्व जिसके, प्रिय है सब जिसके, विश्व का मतलब सब, प्रिय है सब जिसके, माने जिसको सब प्रिय है उसके लिए प्रिय विश्वाय, प्रिय विश्वाय। तो प्रिय है विश्व जिसके, तो यहाँ पर प्रिया विश्वे यस्य, तो यहाँ पर प्रिय, प्रिय जस विश्व जस, पूर्वत ले आएंगे क्योंकि विश्व बहुवचन हो गया, तो प्रिय जस विश्व जस पूर्वत। और इसकी समास हो जाएगी शेषो बहुप्रियो से, इसकी समास संज्ञा हो जाएगी। तो निकालिए 2-2-23 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 23 नंबर सूत्र है, शेषो बहुप्रियो और अनेक मन्य पदार्थ। तो अनेक मन्य पदार्थ से इसमें समास हुई है, निकाल लीजिए। शेषो बहुप्रियो ये अधिकार सूत्र है 2-2-23 और अनेक मन्य पदार्थ 2-2-24 है। दो 23 निकाल लिया। दो 23 शेषो बहुव्रीहि और अनेक मन्य पदार्थ है। हाँ निकाल लिया जी, जल्दी से बोलो। हाँ तो शेषो बहुव्रीहि, शेष
अकारांत पुंलिंग शेष शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। बहुब्रीहि इकारांत पुंलिंग बहुब्रीहि शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। और शेष का मतलब है उक्तात अन्य शेष। ऊपर जो कह दिया तो ऊपर क्या कहा, ऊपर जो समास का क्या क्या कहा, अव्यभाव समास कहा, तत्पुरुष समास कहा। तो ये अव्यभाव तत्पुरुष समास उससे जो बचा हुआ है, ऊपर जो कहा उससे बचा हुआ है वो शेष हो गया। तो शेषः समासः, बचा हुआ जो समास है वह बहुब्रीहि संज्ञक होता है। शेष समासः बहुब्रीहि भवति, ये हो गया बहुब्रीहि संज्ञकः भवति, अर्थ हो गया कि शेष बहुब्रीहि भवति। शेष माने उक्तात अन्य, उक्तात अन्य शेष समास बहुब्रीहि। ऊपर जो कहा गया उससे अन्य जो बचा हुआ जो समास है वह बहुब्रीहि होता है, उसको बहुब्रीहि कहते हैं। तो ऊपर जो है तत्पुरुष का दिया और अव्यभाव का दिया, और आगे चार से द्वंद्व से द्वंद्व कहेगा तो उधर द्वंद्व का दिया, उधर बहुब्रीहि तत्पुरुष का दिया और अव्यभाव समास का दिया। तो बच गया क्या, तो जो बच गया उसका नाम बहुब्रीहि हो जाएगा। तो शेषः बहुब्रीहि संज्ञकः भवति। तो ये इत्यम अधिकारो वेदितव्य, यह जो है अधिकार, ये अधिकार सूत्र है शेषो बहुब्रीहि का, और उसका अनेक मन्य पदार्थ है। ये यहाँ पर जो है प्रिय जस और विश्व जस जो है, ये इसमें जो समास हुआ है अनेक मन्य पदार्थ से हुआ है। तो अनेकम अकारांत नपुंसकलिंग, अनेक शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, और अन्य पदार्थे अकारांत क्या कहते हैं कि अकारांत पुंलिंग अन्य पदार्थ शब्द प्रथम सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर मैं बोल रहा हूँ अनेकम अकारांत नपुंसकलिंग, अनेक शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और अन्य पदार्थे अकारांत पुंलिंग अन्य पदार्थ शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। समास है अनेकम में न एकम अनेकम, नहीं तत्पुरुष समास हो गया, जो एक नहीं है वो अनेक माने बहुत, दो चार इत्यादि। और अन्य पदार्थ जो है, अन्य पदार्थ जो है तो अन्य पद में है, अन्य माने अन्य पद का पहले समास है। अन्यम चादह पदम च, अन्यम च तत्पदम च इति अन्य पदम, अन्य और वही पद, अन्य और वही पद। तो अन्यम च तत्पदम च इति अन्य पदम, और अन्य पदस्य अर्थः अन्य पदार्थ, अन्य पद का जो अर्थ है वह अन्य पदार्थ है। सप्तमी तस्मिन अन्य पदार्थ है कर्म, ये क्या हो गया, पहले अन्यम च तत्पदम च या अन्यम चादह पदम च अन्य पदम, ये जो है कर्मधारय तत्पुरुष समास है, और अन्य पदस्य अर्थ अन्य पदार्थ षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो क्या हो गया, कर्मधारय गर्भ में है षष्ठी के, तो क्या अर्थ हो गया कि कर्मधारय गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास, ये हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति है शेषो बहुब्रीहि, तो अधिकार चल ही रहा है तो बहुब्रीहि। और विभाषा महाविभाषा जो है 2 1 11 नंबर सूत्र है, विभाषा अपरे पंचम से विभाषा की अनुवृत्ति आ ही रही है। शुभा मंत्री दे परांगमत स्वरे जो दूसरा नंबर सूत्र है 2 1 2, इससे शुभ की अनुवृत्ति आ ही रही है, और सुपा की अनुवृत्ति ले आएंगे, और नहीं भी लाएंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। परस्पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इसलिए परस्परम कह देंगे। तो क्या हो जाएगा, अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम, क्योंकि समर्थ पद विधि है। तो अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम परस्परम समस्यन्ते, विभाषा परस्परम विभाषा समस्यते, ये सब परस्परम है तो समस्यते होगा। तो अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम समर्थम सुबंतम परस्परम समस्यते, अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक सुबंत परस्पर समास को प्राप्त होता है, परंतु विकल्प से होता है, इसलिए विभाषा को अवश्य बोलना है। तो इसका पूरा अर्थ लिख लीजिए, लिखना चाहे तो अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम परस्परम विकल्पेन समस्यते, परस्परम विभाषा समस्यते, और बहुब्रीहि समासो भवति, और वह समास जो होता है वह बहुब्रीहि संज्ञक समास होता है, उसका नाम बहुब्रीहि होता है। समझ आया अनेक पदार्थ अनेक मन्य पदार्थ का अर्थ सभी को समझ में आया जी? हाँ, गुरुकुल वाले समझ गए? तो देखो अन्य पदार्थे
वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम परस्परम विकल्पेन समस्यते। समासा की अनुवृत्ति आ रही है ना जी, समासा माने समस्यते भाव अर्थ में, विकल्पेन समस्यते। अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक सुबंत विकल्प से समास को प्राप्त होता है। समझ गए? विकल्प से समास को प्राप्त होता है, विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो प्रिय जस विश्वजस्त अन्य पदार्थ में वर्तमान है, प्रिय है सब जिसके, अन्य हो गया, दूसरा हो गया। माने प्रिय और माने समास के लिए जो पद है प्रिय और विश्व, इससे भिन्न ही अर्थ वर्तमान है। प्रिय है संसार जिसके, प्रिय है सब जिसके, उस व्यक्ति का नाम हो गया प्रिय विश्व, जिसको सब प्रिय है। तो यहां पर प्रिय शब्द और विश्व शब्द इस अर्थ को नहीं कह रहा है, अन्य को कह रहा है। इसलिए अन्य पदार्थे वर्तमानम, अन्य पद के अर्थ में वर्तमान। तो प्रिय विश्व से अन्य पद हो गया, अन्य पद जो है उसका जो अर्थ है, उस अन्य पद के दूसरा जो पद है उसके अर्थ में वर्तमान है प्रिय विश्व, दूसरे पद के अर्थ के वर्तमान है। अन्य और पद जो मैंने क्या बोलूं, वहां प्रिय और विश्व जो शब्द है उस अर्थ में वर्तमान यहां पर नहीं है। तो अन्य पदार्थ में वर्तमान है। तो अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक सुबंत, तो यहाँ प्रिय और विश्व दो, प्रिय जस भी सुबंत है, विश्व जस भी सुबंत है। तो ये समास को प्राप्त हो गया। और समास होने से क्या बोलते हैं कि कृत समास से प्रातिप संज्ञा सुधातु प्रातिपदिक प्राति माने लुक हो गया, तो प्रिय विश्व हो गया। और पूर्वक जो है यहाँ पर प्रिय विश्व बनाने के लिए प्रिय विश्व के गे ले आइए, और गे लाने के यहाँ पर वैसे सर्वादिनी सर्वनामनी से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि विश्व सर्वादिगण में पढ़ा हुआ है। तो सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा होती है, इसलिए विश्व की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। तो वहां पर कह रहे हैं तो सर्वनाम संज्ञा होने के कारण यहाँ पर सर्वनाम में जो है अकारांत अदम सर्वनाम अंग से उत्तर जो है इसमें आदेश होता है, आदेश प्राप्त है। परंतु नौ बहुप्रिय समास में, बहुप्रिय समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। तो बहुप्रिय समास है प्रिय विश्व, उसमें सर्वादि है विश्व, इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। सर्वनाम संज्ञा न होने से अस्मै आदेश नहीं हुआ, और अस्मै आदेश न होने से ङेर यह, इससे जो है ङी के स्थान में अदंत अंग से गेर यह आपको पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं। ये अदंत अंग से उत्तर जो है ङी के स्थान में यह आदेश होता है। अदंतात अंगात उत्तरात् से गे स्थाने यह भवति, यह अर्थ हो गया। अदंतात अंगात, क्योंकि यह को मान करके माने ङी को मान करके प्रिय विश्व की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा से अंगस्य का अधिकार चला। अंगस्य का अधिकार में जो है ये प्रिय विश्व अदंत अंग है। ऊपर से अतो विषय सैधे से अतः के मृत्यु आ रही, इसलिए अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। तो अदंतात अंगात उत्तरस्य ङे इत्यस्य प्रत्ययस्य स्थाने यह भवति। ङी प्रत्यय जो प्रय है इसके स्थान पर यह हो गया, तो प्रिय विश्व यह हो गया। और सुपी च यादव सुपी परतः अकारांतस्य अंगस्य अंतसल स्थाने दीर्घो भवति, तो दीर्घ हो गया, तो प्रिय विश्वाय बन गया। ऐसे इसी प्रकार प्रियो भयाय प्रिया उभयस्य, प्रियो भयाय प्रिय है दोनों जिसके, उसको प्रियो भयाय कहेंगे। यहाँ पर प्रिय और उभय में आदगुना लग गया है। प्रिय माने प्रिय प्रिया उभयस्य, तो प्रिया सु उभय माने प्रिया सु और उभय दो है ना, इसलिए औ कर देंगे और उसको जो है ये करके सुपधात से लोप कर देंगे। या उभय शब्द है प्रिया उभये यस्य, तो उभये द्विवचन है, इसलिए दोनों प्रिय हैं जिनके। तो प्रिया उभये यस्य, दोनों माने प्रिय है दोनों जिनके। तो यहां पर हालांकि प्रिय उभये यस्य होना चाहिए, क्योंकि उभये द्विवचन है। तो जब प्रिय भी, क्योंकि दोनों प्रिय है जिसके, प्रिय है दोनों, तो इसलिए प्रिय उभये यस्य ऐसा होना चाहिए। प्रिय उभये यस्य
ऐसा होना चाहिए। ओम और पूर्वत आदगुण करके प्रिय विश्वाय बन, प्रियो भयाय बन जाएगा और कुछ भी नहीं है। व्यन्याय प्रन्याय है। अब इसकी सिद्धि कल करेंगे और आप देख लीजिए यदि नहीं समझ में आया होगा तो मेरे यह और सुपीटर का कल अर्थ बता देंगे। अब समय हो गया है, यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, ये तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं कोई प्रश्न है? मंत्र पाठ करो। जी ये सर्वनाम वृत्ति मात्र पुंगत भाव। हाँ पुंगत भाव वक्तव्य जी। पुंगत भाव क्यों? पुंगत भाव मतलब पुंगत होना, भाव माने होना होता है ना जी। होना। अच्छा हाँ अच्छा, ये वार्तिक है किस सूत्र की संगति में? दिंग नामंत्रालय सूत्र पर ही वार्तिक है। उसी पर वार्तिक दिंग नाम काशिका में देखेंगे आपको पता चल जाएगा। दिंग नामंत्रालय जो सूत्र है वहीं पर वार्तिक है। अच्छा। और कोई प्रश्न? नहीं। चलिए मंत्र पाठ करें। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते। नमस्ते।